प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। महामृत्युंजय मंत्र का क्या अर्थ होता है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। महामृत्युंजय जो मंत्र है, यह ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध और सिद्ध मंत्र है। यह जो सहज मंत्र है वह ओम, और जो सारी बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला जो महामंत्र है वह है महामृत्युंजय मंत्र। इसका अगर महामृत्युंजय का अगर हम अर्थ करें तो सीधा सा अर्थ बनता है महा यानी महान, मृत्यु मृत्युंजय यानी जो मृत्यु पे जीत यानी विजय दिलाने वाला, वह मंत्र है महामृत्युंजय। यानी मृत्यु पे जीत हासिल करने वाला जो मंत्र है उसको कहा जाता है महामृत्युंजय। इसमें महा शब्द लग रखा है। कोई भी जब चीज या कोई भी वस्तु उस पे महा लग जाता है तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ऋग्वेद से यह मंत्र लिया गया है, और दो ही मंत्र ऐसे हैं जिसमें महा लग रखा है। एक तो जो हमारा गायत्री मंत्र है वह भी महामंत्र है, और जो ये मृत्युंजय इस पे भी महा शब्द लग रखा है। तो इनसे बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं। यही मूल है, गायत्री ही मूल है, और गायत्री के बाद महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के बल पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो उन्होंने, जो दैत्य लोग थे, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे तो इन्होंने मृत संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य ने उनको पुनः जीवित कर देते थे। लेकिन यह विद्या सिर्फ शुक्राचार्य जी को ही प्राप्त थी। इन्होंने इस मंत्र को सिद्ध कर दिया था। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का मिश्रण करके और उस मंत्र को सिद्ध करके इन्होंने जो मर जाते थे उनको भी पुनः जीवित कर लेते थे। ऐसा कोई कार्य नहीं है संसार में जो इस मंत्र से हो नहीं सकता। समस्त कार्य, समस्त बाधाओं को दूर करने वाला यह मंत्र। लेकिन इसमें वही बात है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए, और उसके लिए साधना की आवश्यकता है। अपने शरीर को साधना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अगर आपने ये सब कार्य किए और फिर आप इस मंत्र को जप करते हैं, क्योंकि जप इस प्रकार से होना चाहिए कि मन मध्य मंत्र और मंत्र मध्य मना। ये जो है जप के लक्षण है। पहला लक्षण, मन के मध्य में मंत्र होना चाहिए और मंत्र के मध्य में मन होना चाहिए। अगर आपने इस विधि से किया तो आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जब आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। यह भोलेनाथ का मंत्र है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। और भोलेनाथ जिनका नाम ही है भोला, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इनके बिना कोई अछूता हो। इनके नाम को सभी जानते हैं। ये बहुत ही दयावान हैं और क्रोधी भी हैं। इनको प्रलय का देवता भी मानते हैं, संहार करता। अब जो ये मंत्र है इसमें है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृता। अगर हम इस मंत्र का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं और अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो जो अर्थ निकलेगा इसका, त्र्यंबकम जो 3 नेत्रों वाला है, यजामहे यानी जो त्रिनेत्रधारी हैं, यजामहे यानी हम उनको पूजते हैं, सुगंधिम यानी मीठी सुगंध वाला, सुगंधित, पुष्टि यानी जीवन, पुष्टि यानी जीवन या पूर्णता जिसको बोलते हैं, उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है तो वह पुष्टि, पूर्णता की ओर। वर्धनम यानी वह पोषक, जिसको हम परिपूर्णता भी कह सकते हैं, और वह जो पोषक करता है। उर्वारुक, उर्वारुक को यहाँ पे ककड़ी की संज्ञा दी गई है, या कोई भी फल जो वृक्ष पे लगा होता है, या किसी भी जैसे ककड़ी का हो गया, या कद्दू हो गया, या लौकी हो गया, जब वो अपनी लता पे लगा रहता है तो यहाँ पे ककड़ी की संज्ञा दी गई है। उर्वारुक मिव यानी जैसा, वंदनान यानी वास्तव में जो समाप्ति की ओर, और मृत्यु यानी मृत्यु से मोक्षिया हमें स्वतंत्रता की ओर। मृत्योर अमृतात, अमृतात का मतलब होता है अमरता यानी मोक्षता। अब हम इनका एक लाइन में अर्थ बोलें तो हम उस प्रभु को
जो त्रिनेत्रधारी हैं हम उनको पूजते हैं, जो सुगंधित हैं हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु और नाशवरता से मुक्त हो जाए, ऐसा इसका अर्थ। जो हमें इस बंधन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, ऐसे प्रभु का ध्यान करें। बंधन वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं इस संसार से, इस शरीर से, तो वहाँ पे भी ये सिद्ध है। अगर आपने इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं तो आपको इस जीवन से, इस जन्म मरण के चक्कर से भी आपको मोक्ष यानी मुक्ति दिला सकता है। या आप अपने शत्रुओं द्वारा घिरे हुए हो, शत्रु के द्वारा आप परेशान किए जा रहे हैं, कहीं ऐसे संकट में पड़े हो कि जहां आपके प्राण अब जाने ही वाले हैं, समझ लो किसी शत्रु के द्वारा, किसी रोग के द्वारा, कोई ऐसा क्लिष्ट रोग हो जाए कि जिससे प्राणों की रक्षा कर पाना संभव न हो, तो वहाँ पे उस रोग को मुक्ति दिलाने पे यह मंत्र वो भी एक किस्म से बंधन ही है। शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो वो भी एक बंधन ही है। कोर्ट कचहरी वो भी एक बंधन ही है। जब कोई जेल चला जाता है किसी कारणवश, तो वो भी एक बंधन ही है। तो इन सब बंधनों से मुक्ति पाने के लिए यह मंत्र है। अगर जब कोई रोग होता है, अगर हम इस दुनिया से ही चले जाएं, यानी हमारी अगर पूर्णतः उम्र हो गई है और फिर हम अंत समय में ज़्यादा कष्ट में पड़े हुए हैं और यहाँ बिल्कुल एक एक पल हमें ऐसा गुजारना पड़ रहा है कि प्राण निकल रहे हैं, समझ लो एक एक पल में, तो क्यों ना वो एक ही पल में प्राण निकल जाए और छुट्टी मिल जाए, हम इसी शरीर से मुक्त हो जाएं और भगवान की कृपा हो जाए तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तो ये ऐसा मंत्र है कि जो हमें मोक्ष दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इस मंत्र से हो नहीं सकता है। कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो इस मंत्र का अगर 1.25 लाख की संख्या में जाप किया जाए तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली में जो दोष है उसकी समाप्ति हो जाती है और उसका जीवन सरल एवं सुगम हो जाता है। इस मंत्र को आप संपुट भी लगा सकते हैं। इसमें संपुट इस प्रकार से है, ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं ओम। इस प्रकार से भी इसमें संपुट लगा सकते हैं। इस मंत्र को मृत संजीवनी भी कहा जाता है और संपुट महामृत्युंजय भी। मृत संजीवनी उस मंत्र को भी कहा जाता है जिसमें गायत्री मंत्र और इस महामृत्युंजय मंत्र को मिश्रण करके जो बनाया गया है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि जो गायत्री मंत्र होता है उसको उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसकी गोपनीयता ही बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वह बीज मंत्र है। जो गायत्री मंत्र है वह महामंत्र है, उसी से ही सारे जो चारों वेद हैं या जो भी पुराण, वही मूल मंत्र है और उसकी कोई मर्यादा होती है और उसकी मर्यादा वही है कि उसको गोपनीयता से रखा जाए और जब भी हो तो या तो किसी के कान में डायरेक्ट बोला जाता है या तो लिख करके ही दिया जाता है या तो आप माला से जाप करिए। तो ये सामान्यतः 3 प्रकार से ही ये मंत्र हैं। एक तो ये महामृत्युंजय, इसमें संपुट लगा सकते हैं, इसको मृत संजीवनी भी कहा जाता है, और एक मृत्युंजय हो गया। तो इसके अनेक फायदे हैं। हर क्षेत्र में आप कोई भी कार्य करिए, किसी भी कार्य के लिए आप इस मंत्र का जाप करिए तो उस कार्य में सिद्धि होना बिल्कुल 101% है, लेकिन सच्ची श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो इस मंत्र से कोई अगर मृत व्यक्ति भी है तो इस मंत्र से आप उसको जीवित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर मृत्यु घोषित हो गया फिर आप इस मंत्र का अगर जाप करते हैं विधि विधान से तो उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए
जीवित किया जा सकता है। हमारे पुराण वेद तो कहते ही हैं, लेकिन इसमें आज विज्ञान या वैज्ञानिक भी इस चीज़ का प्रूफ कर दिया। उन्होंने इसमें रिसर्च करके यही निकाला है कि यह इस मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ मरीजों पे इसका रिसर्च किया गया कि 10-20 मरीज रखे गए, 10 मरीजों के लिए मंत्र का जाप नहीं हुआ और 10 मरीजों के लिए यह मंत्र का जाप किया गया ब्राह्मणों द्वारा, और जिन 10 के लिए संकल्प द्वारा यह मंत्र का जाप किया गया, उनके जो शारीरिक कष्ट हैं, जो उनके शरीर में जो बीमारियां हैं, उसमें ठीक होना जल्दी से जल्दी वो चीज़ें उनके टेस्ट में आई और उनको दिखा भी कि हाँ, जो ये 10 लोग हैं इनमें जल्दी से ये ठीक हो रहे हैं। और जिनके नामों से नहीं किया गया उनको सामान्यतः जो दवाई से ठीक हो रहे हैं उन पे उतना ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो 10 के लिए जिसमें यह मंत्र का भी जाप चल रहा है और दवाएं भी दी जा रही है, तो वह जल्दी तो इस प्रकार से इस मंत्र का वैज्ञानिकों ने भी इस पे रिसर्च कर लिया और इस मंत्र में यही पाया गया, इस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। तो इस मंत्र को करने से सर्व काम सिद्धार्थ, सभी कामनाओं के लिए सिद्ध करने वाला यह महामृत्युंजय मंत्र। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल इसी प्रकार के जो धार्मिक संबंधी जो वीडियो हैं आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, प्रणाम। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।